मूंगफली की खेती कैसे करें? मूंगफली की खेती पीनट फार्मिंग से संबंधित जानकारी। मूंगफली की खेती तिलहनी फसल के रूप में की जाती है। इसका पौधा उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला होता है, जिससे इसकी खेती खरीफ और जायद के समय की जाती है। भारत में मूंगफली को आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात राज्यों में अधिक मात्रा में उगाया जाता है और जलालाबाद में भी उगाया जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान ऐसे राज्य हैं जहां पर मूंगफली की खेती विशेष रूप से की जाती है। अकेले राजस्थान में मूंगफली की खेती 3.47 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र में की गई, जिसका कुल उत्पादन तकरीबन 6.81 लाख टन के आसपास रहा। मूंगफली के दानों का उपयोग अधिक मात्रा में तेल निकालने के लिए किया जाता है। इसके बाद इसे खाने में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है। मूंगफली में प्रोटीन की मात्रा 25% से अधिक पाई जाती है, जिस हिसाब से इसकी तुलना प्रोटीन के मामले में दूध, अंडा और मांस जैसे उच्च प्रोटीन वाले चीज़ों से की जाती है। इसके फल भूमि के अंदर पाए जाते हैं, जिन्हें मिट्टी से खोदकर निकालना पड़ता है। खाने के अलावा मूंगफली के दानों का इस्तेमाल अनेक प्रकार की चीज़ों को बनाने में भी किया जाता है। मूंगफली के 1 हेक्टेयर के खेत में अच्छी पैदावार प्राप्त की जा सकती है, जिसमें किसान भाई अच्छा लाभ भी कमा सकते हैं। यदि आप भी मूंगफली की खेती करने का मन बना रहे हैं तो इस लेख में आपको मूंगफली की खेती कैसे करें, पीनट फार्मिंग, मूंगफली की उन्नत किस्मों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी दी जा रही है। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। मूंगफली की अच्छी फसल के लिए हल्की पीली दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसकी खेती में भूमि उचित जल निकासी वाली होनी चाहिए। जल भराव और कठोर चिकनी मिट्टी में इसकी खेती नहीं करनी चाहिए। 6 से 7 pH मान वाली भूमि इसकी खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसकी खेती शुष्क प्रदेशों में अधिक की जाती है। इसके पौधे गर्मी और प्रकाश में अच्छे से विकास करते हैं। इनके लिए 60 से 130 cm वर्षा की आवश्यकता होती है। मूंगफली के पौधे न्यूनतम 15 डिग्री तथा अधिकतम 35 डिग्री तापमान को भी सहन कर सकता है। इसके अलावा पौधों को अच्छे से विकास करने के लिए सामान्य तापमान की आवश्यकता होती है। मूंगफली की उन्नत किस्में। HNG10 मूंगफली की इस किस्म को अधिक बारिश वाली जगहों पर पैदावार प्राप्त करने के लिए तैयार किया गया है। इसके पौधे 120 से 130 दिन बाद पैदावार देना आरंभ कर देते हैं, जिसमें निकलने वाले दानों का रंग भूरा होता है तथा दानों में 51% तेल की मात्रा पाई जाती है। ये किस्म प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 20 से 25 कुंटल का उत्पादन देती है। RG 425 मूंगफली की इस किस्म को राजदुर्गा नाम से भी पुकारा जाता है। इस पौधे सूखे की प्रति सहनशील है। इसके पौधों में कलर रोट नामक बीमारी नहीं देखने को मिलती है। ये किस्म बीज रोपाई के तकरीबन 120 से 125 दिन बाद पैदावार देना आरंभ कर देते हैं, जिसमें निकलने वाले दानों का रंग हल्का गुलाबी पाया जाता है। इसके 1 हेक्टेयर के खेत में तकरीबन 28 से 36 कुंटल की पैदावार प्राप्त हो जाती है। TG 27 है मूंगफली की यह किस्म 125 दिन 50 पैदावार देना आरंभ कर देती है। इसकी फसल कम फैलाव वाली होती है, जिसमें निकलने वाले दानों का आकार छोटा पाया जाता है तथा इसके दानों से 51% तेल प्राप्त किया जा सकता है। जब इसकी फलियां 70% तक पकी दिखाई देने लगें तब उनकी खुदाई कर लेनी चाहिए। इसके 1 हेक्टेयर के खेत में तकरीबन 17 से 20 कुंटल की पैदावार प्राप्त हो जाती है। GG2 इस किस्म से निकलने वाले पौधों का फैलाव अधिक और गुच्छेदार होता है, जिसमें सामान्य आकार की फलियां निकलती हैं और एक फली में 2 दाने होते हैं। मूंगफली की ये किस्म
बीज रोपाई के 120 दिन बाद पैदावार देती है, जिसमें निकलने वाले दाने गुलाबी रंग के होते हैं। इसके 1 हेक्टेयर के खेत में 30 कुंटल का उत्पादन प्राप्त हो जाता है। मूंगफली के खेत की तैयारी और उर्वरक की मात्रा। मूंगफली की खेती में भुरभुरी मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसके लिए खेत की सबसे पहले मिट्टी पलटने वाले हलों से गहरी जुताई कर दी जाती है। जुताई के बाद खेत को कुछ समय के लिए ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है। इसमें खेत की मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में धूप लग जाती है। इसके बाद खेत में 15 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद को डालकर मिट्टी में अच्छे से मिला दिया जाता है। खाद को मिट्टी में मिलाने के पश्चात पानी लगाकर पलेव कर दें। इसके बाद जब खेत की मिट्टी ऊपर से सूखी दिखाई देने लगे तब रोटावेटर लगाकर खेत की अच्छे से जुताई कर दी जाती है। इसमें खेत की मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। मिट्टी में भुरभुरा हो जाने के बाद खेत में पाटा लगाकर भूमि को समतल कर दिया जाता है। मूंगफली के खेत में यदि आप प्राकृतिक खाद की जगह रासायनिक खाद का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आखिरी जुताई में पूर्ण NPK 60 kg की मात्रा खेत में दी जाती है। इसके अतिरिक्त 1 हेक्टेयर के खेत में 250 kg जिप्सम का फैलाव भी करना होता है। मूंगफली के खेत में नीम की खली बहुत उपयोगी होती है। इसके पैदावार अच्छी प्राप्त होती है। इसके लिए आखिरी जुताई के समय 1 हेक्टेयर के खेत में 400 kg नीम की खली का छिड़काव भी करना होता है। मूंगफली के बीजों की रोपाई का सही समय और तरीका। मूंगफली के बीजों की रोपाई बीज के रूप में की जाती है। खेत में बीज की बुवाई से पूर्व फलियों से बीज को निकाल लिया जाता है। इसके बाद उन्हें मैनकोजेब या कार्बेंडाजिम की मात्रा में उपचारित कर लिया जाता है। इसमें बीज रोग मुक्त हो जाते हैं और इनका अंकुरण भी अच्छे से होता है। इसके बीजों की रोपाई जून जुलाई के मध्य करना सबसे उपयुक्त होता है। बीजों की रोपाई समतल भूमि में मशीन विधि द्वारा की जाती है, जिसमें कम फैलाव वाली उच्चदार किस्म के लिए प्रत्येक पंक्ति में मध्य 30 सेंटीमीटर की दूरी से रखी जाती है तथा अधिक फैलाव वाली किस्म के लिए प्रत्येक पंक्ति में 45 से 50 cm की दूरी रखी जाती है। इन पंक्तियों में प्रत्येक बीज की रोपाई 15 cm की दूरी पर 6 cm की गहराई में की जाती है। मूंगफली के पौधों की सिंचाई। मूंगफली की फसल खरीफ की फसल है, जिस वजह से इसमें पौधों को अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि खरीफ की फसलें बारिश के मौसम में समीप ही की जाती है। यदि बारिश के समय पर नहीं होती है तो इसके पौधों को ज़रूरत के अनुसार पानी देना चाहिए। बारिश के मौसम के पश्चात 20 दिन के अंतराल में पौधों को पानी की आवश्यकता होती है। जब मूंगफली के पौधों में फूल और फलियां बनने लगें उस दौरान खेत में नमी की मात्रा बनाए रखने की आवश्यकता होती है। इससे पैदावार अच्छी प्राप्त होती है। मूंगफली के पौधों में खरपतवार नियंत्रण। मूंगफली के पौधों को खरपतवार नियंत्रण हानि पहुंचाते हैं। यदि इसकी फसल में अधिक खरपतवार हो जाती तो उत्पादन में 30% तक की कमी हो सकती है। इसकी फलियां भूमि में सामान्य गहराई में होती हैं और डूब शामक, मेथा और पायजा नामक खरपतवार की जड़ें भी भूमि की सामान्य गहराई में होती हैं, जिसमें खरपतवार पौधों को अधिक हानि पहुंचाता है। मूंगफली के पौधों में खरपतवार नियंत्रण के लिए प्राकृतिक रूप और रासायनिक दोनों ही विधियों का इस्तेमाल किया जाता है। प्राकृतिक विधि द्वारा खरपतवार को नियंत्रण पाने के लिए उसके खेत की 3 से 4 गुड़ाई की जाती है, जिसमें इसकी पहली गुड़ाई को 20 से 25 दिन बाद तथा बाकी की गुड़ाई 20 दिन के अंतराल में की जाती है। रासायनिक विधि द्वारा खरपतवार पर नियंत्रण पाने के लिए 500 लीटर पानी में 3 लीटर पेंडिमेथालिन की मात्रा को डालकर अच्छे से मिला दिया जाता है, जिसका छिड़काव बीज रोपाई के 2 दिन बाद तक करना होता है। मूंगफली के पौधों में लगने वाले रोग एवं उनकी रोकथाम। बीज सड़न। इस किस्म का रोग मूंगफली के पौधों पर प्रारंभिक अवस्था में देखने को मिलता है। यदि यह रोग पौधों पर लग जाता है तो बीज का अंकुरण पूरी तरह से रुक जाता है या पौधा सड़ कर नष्ट हो जाता है। इस रोग में प्रभावित होने पर
पौधों के तनों पर हल्के भूरे रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं। इस रोग से पौधों को बचाने के लिए खेत में प्रमाणित बीजों की ही रोपाई करें तथा बीज रोपाई से पूर्व उन्हें थीरम की उचित मात्रा से उपचारित करें। थैंक यू, धन्यवाद।